हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का पहला चैप्टर है जो है वास्तविक संख्याएं। इसका हम लोग दूसरा एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि √5 लिखा हुआ है कि सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी इसमें, ये तो √5 हम जानते हैं कि पहले से अपरिमेय है, लेकिन अपरिमेय को फिर से अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको हमेशा मानते हैं पहले परिमेय संख्या मानेंगे। और जो परिमेय संख्या होता है उसको हमेशा हम P/Q के रूप में लिखते हैं, या तो लिख सकते हैं A/B के रूप में। इसमें दोनों का जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका जो प्रमेय है उसको समझेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है 1.2 जो थ्योरम है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। थ्योरम में लिखा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को विभाजित करेगी, और यह a जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। इस तरह में लिखा है कि P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से कटे या खुद से कटे, उसको कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या, या जिसके दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। तो इसमें दिया है कि अगर P कोई अभाज्य संख्या है और ये a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को विभाजित करती है। मान लेते हैं इसमें, जैसे कि 2 हमारा है अभाज्य संख्या, ठीक है। और a बराबर हम मान लेते हैं ये 4 है, a बराबर 4 हो गया। इसमें लिखा है कि एक धनात्मक पूर्णांक है, तो एक a को मान लेते हैं 4। तो अगर हम a का स्क्वायर निकालते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो थ्योरम के अनुसार अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि 2 अगर a स्क्वायर यानी कि 4 के स्क्वायर को 16 को डिवाइड कर रहा है, इसमें भाग लग जा रहा है, तो p, इसमें जो p है ये a को विभाजित करेगा, यानी कि जो 2 है वो 4 को विभाजित करेगा। यही थ्योरम है। देखिए, मान लेते हैं कि अगर 3 कोई अभाज्य संख्या है, और अगर हम यहाँ लिख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है हम लोग का 81। तो अगर 3 81 को विभाजित करता है थ्योरम के अनुसार, तो 81 हम जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर। यानी कि 3 अगर 81 को विभाजित करता है तो 3 9 को विभाजित करेगा थ्योरम के अनुसार। और इसी थ्योरम को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमेशा हम पहले इसको मान लेंगे परिमेय। तो पहले इसमें लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जो परिमेय संख्या होता है उसको P/Q a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे हम लोग √5 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। जब हम परिमेय संख्या लिखते हैं तो किसके रूप में लिखते हैं, a/b के रूप में। जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। और इसमें a और b क्या सहभाज्य संख्या दी गई हैं। तो सहभाज्य संख्या कहते हैं ऐसी संख्याएं जिसका एचसीएफ एक हो। अगर दो संख्या है, अगर उनका एचसीएफ हम निकालते हैं एक आता है, तो ये हमेशा क्या कहलाता है, सहभाज्य संख्या कहलाएंगे। अंग्रेजी में कहते हैं इसको हम लोग को प्राइम्स नंबर, को प्राइम नंबर्स होते हैं। हिंदी में कहते हैं सहभाज्य संख्या। अब इसके बाद हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस बी को ले आएंगे हम लोग बाएं साइड। ये हो जाएगा हम लोग का √5b बराबर ये। अब हमको इसमें जो रूट है इसको हटाना है। तो रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो हो जाएगा हम लोग का √5b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 होगा, तो हो जाएगा हम लोग का 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर।
इसको मान लेते हैं समीकरण एक, पहला इक्वेशन मान लेते हैं। अगर हम 5 को ले जाते हैं इधर दाएं साइड ले जाए तो बटन चला जाएगा। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बटे 5। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने प्रमेय 1.2 पढ़ा है। 1.2 जिसमें लिखा था कि अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को विभाजित करेगा। इसके अनुसार प्रमेय के अनुसार यहाँ ये ए स्क्वायर बटे 5 है, मतलब 5 किसको विभाजित कर रहा है? ए स्क्वायर को। तो अगर 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को विभाजित करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 ए को विभाजित करेगा। ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है। और हम मान लेते हैं इसमें, माना यहाँ जो ए है हम लोग का, ठीक है, इस ए को मान लेते हैं हम लोग, ए बराबर मान लेते हैं 5c। अगर हम लोग को सिद्ध करना हो, यहाँ √5 लिखा हुआ है, अगर √3 सिद्ध करना हो, ए बराबर हम मान लेंगे 3c। अगर √2 सिद्ध करना है तो ए बराबर मान लेंगे 2c। ठीक है, सेम मेथड रहेगा। सब कुछ जहाँ जहाँ 5 लिखा है, अगर √3 प्रूफ करना है तो जहाँ जहाँ 5 लिखा हो √3 लिखेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ अगर √2 प्रूफ करना है तो जहाँ √5 लिखा है 2 लिखेंगे। और इसमें हम लोग अगर ए बराबर यहाँ मानते हैं 5c, तो √2 प्रूफ करना है तो ए बराबर 2c मानेंगे, और √3 प्रूफ करना है तो ए बराबर 3c। अब ए बराबर 5c का मान हम लोग रख देंगे समीकरण में। ए बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 है 5b² बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 5b² बराबर ए बराबर कितना हम लोग माना 5c, तो यहाँ लिख देंगे 5c का होल स्क्वायर। तो 5b² बराबर 5 का होल स्क्वायर होता है 25, 25c²। 5 से मैं ही काट देता हूँ, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में। ये हो गया हम लोग का b² बराबर 5c²। अगर हम 5 को ले आते हैं बाएं साइड, ऐसे तो कहाँ चला जाएगा? बट्टे में। तो हो जाएगा हम लोग का b² बट्टे 5 बराबर c²। अब इसी प्रमेय के अनुसार, प्रमेय 1.2 के अनुसार, अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को विभाजित करेगा। इसमें 5 जो है वो b² को विभाजित कर रहा है, तो 5 बी को विभाजित करेगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि चूंकि 5 b² को विभाजित करता है, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसका मतलब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ए और बी सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या कहते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी कि दोनों में अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये क्या आएगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ए है ये भी 5 से कट रहा है, और फिर जो बी है ये भी 5 से कट रहा है, यानी कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? 5 हो जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे परंतु, यहाँ लिखेंगे ए तथा बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, परंतु ए तथा बी सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि ए और बी सअभाज्य संख्या है और इनका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ए जो है वो 5 से कट जा रहा है, बी भी 5 से कट जा रहा है, यानी कि ए और बी का जो कॉमन है गुणनखंड होगा, कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या हो जाएगा? 5 हो जा रहा है। तो जो हम माने वो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है।
लिखिए, हम लिखेंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना, गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोगों ने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। जो हम परिमेय संख्या मान रहे हैं, तो ये गलत सिद्ध हो जा रहा है। तो लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। पहले इसमें लिख लेंगे माना, पहले किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे इसको परिमेय। माना 3 प्लस 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये जब परिमेय संख्या है तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? बटे बी के रूप में। तो लिख देंगे हम लोग 3 प्लस 2 √5 बराबर ए बटे बी, जहाँ ए तथा बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा बी 0 के बराबर नहीं, बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग को √2, √3 और √5 और परिमेय सिद्ध करना है, तो तीनों एक ही तरीके से प्रूफ होगा, लेकिन इसको हम लोग दूसरे तरीके से प्रूफ करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, जो इसमें हमारा जो अपरिमेय संख्या है, कौन सा इसमें √5 है, इक्वल √5 को हम रखेंगे बाएं साइड, और बाकी जितने भी अंक है सबको ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 को ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड। क्या हो जाएगा हम लोग का 2 √5 बराबर ए बटा बी। 3 को जब ले जाएंगे दाएं साइड तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -3। फिर हम लिखेंगे 2 √5 बराबर, इसमें एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे भी एक छिपा है, तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका बी, बी से 3 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा A-3 बी। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि इसमें जो √5 है उसको रखेंगे बाएं साइड, और बाकी सारे अंकों को ले जाएंगे दाएं साइड। तो 2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो किस में गुणा हो जाएगा, बी में गुणा हो जाएगा नीचे हर में। तो √5 बराबर A-3 बी बटे 2 बी। ठीक है, अब इसमें लिखा क्या है कि ए और बी सभाज्य हैं। जो सभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, पूर्णांक होती है। पूर्णांक जो होता है वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो पॉजिटिव में आता है 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। नेगेटिव में आता है -1 -2 -3 ऐसे। ठीक है, और जीरो भी होता है। तो किसी भी पूर्णांक को जब हम p बटे q के रूप में लिखते हैं या a बटे b के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाता है हम लोग का परिमेय संख्या होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि a b, ठीक है, 2 भी है इसमें, तथा 3 पूर्णांक है। जब पूर्णांक है इसलिए A-3 बी बटे 2 बी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन जो √5 क्या है ये अपरिमेय है, लिखेंगे परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि जो कोई भी एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि √5 क्या हो जा रहा है हम लोग का अपरिमेय हो जा रहा है, और
3b/2b क्या है ये परिमेय संख्या हो जा रहा है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे नहीं। तो ये क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्योंकि हम लोगों ने गलत माना है। क्या माना है इसमें कि 3 + 2√5 क्या है? परिमेय संख्या है। इसमें लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तब ये अपरिमेय होगा। लिखेंगे आंसर में आता 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन है। पहला 1/√2, फिर है 7√5 और 6 + √2। तो इसको हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है 1/√2। तो मैंने बताया था कि कभी भी हम लोग क्या मानेंगे? पहले इसको परिमेय मानेंगे। तो पहले क्वेश्चन को हम हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 बराबर a/b। और मैंने बताया था कि केवल √2, √3 और √5 को एक जैसे सॉल्व करेंगे। और बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब लोग, जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसी तरह इस बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, केवल जो √2 है, जो अपरिमेय संख्या है, इस पे रखते हैं बाएं साइड। तो ये तो बटे में दिया हुआ है, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा √2 बराबर b/a। ठीक है। और यहाँ लिखना भूल गए हम लोग, यहाँ लिखेंगे जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें अब हम देख रहे हैं कि √2 हमारा क्या हो जा रहा है? अपरिमेय हो जा रहा है। और b और a क्या है? एक पूर्णांक है। और ये हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय और परिमेय ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो यह जो हम लोग ने माना है वो क्या है? गलत है। तो इसमें लिख लेंगे कि हम लोग a तथा b पूर्णांक है, इसलिए b/a एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ b/a हो जा रहा है परिमेय और √2 हो जा रहा है अपरिमेय। और हम लोग जानते हैं कि एक कोई भी अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है। जो हमने माना है ये क्या है? ये हम लोग ने गलत माना है। तो यहाँ स्टेटमेंट में लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। कारण उत्पन्न हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अतः 1/√2
एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, इसमें है 7 √5, इसको सिद्ध करना है अपरिमेय। तो पहले में लिखेंगे माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको हम लिखेंगे 7 √5 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। और b जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो अपरिमेय संख्या √5, इसको रखें हम लोग बाएं साइड, इसको, और 7 को जाते हैं हम लोग दाएं साइड। तो कहाँ चला जाएगा, नीचे बट्टे में b से गुणा हो जाएगा। तो √5 बराबर हो जाएगा a/7b। इसको हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह हल करेंगे। अब इसमें a, b तथा 7 क्या है, पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, ये अपरिमेय है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे नहीं। यानी कि जो हम लोग माना है क्या है, गलत है। तो जो हम लोग पिछला स्टेटमेंट लिखा था उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें हम लिखेंगे कि चूंकि a, b तथा 7 पूर्णांक हैं, इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें लिखें कि यह अवधारणा हमारी गलत कल्पना का उत्पन्न हुआ है। यह अवधारणा या विरोधाभास लिख सकते हैं। यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अतः 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको, इसमें 6 + √2 को सिद्ध करना है अपरिमेय। तो पहले हम इसको मान लेंगे परिमेय। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या है, सभाज्य संख्या है। जहाँ a तथा b सभाज्य संख्याएं हैं, तथा b 0 के बराबर नहीं है, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, √2 को रखेंगे बाएं साइड और 6 को ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो √2 बराबर
ए बटे बी माइनस 6। अब इसमें एलसीएम लेंगे, इसके नीचे एक छिपा है, तो ए कर बी का एलसीएम बी हो जाएगा और बी से 6 में गुणा हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 बराबर ए माइनस 6b बटे बी। और इसमें अब हम पिछली तरह इसमें भी स्टेटमेंट लिखेंगे कि ए बी तथा 6 क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ए माइनस 6 बटे बी एक अपरिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 2 क्या है, सॉरी ए माइनस 6 बटे बी क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, तो यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा कर उत्पन्न हुआ है, या गलत विरोधा, ठीक है, या गलत कल्पना कारण उत्पन्न हुआ है। तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे और इसको हम हल करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि ए बी तथा 6 पूर्णांक है, इसलिए ए माइनस 6b बटे बी क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि अंडर रूट 5, सॉरी रूट 5 नहीं है, कितना है ये, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये हम लोग को सिद्ध करना है।